ओम जपा कुसुम समकासम कास्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार साथियों, 14 अप्रैल 2023 दोपहर 2:42 पर राजराजेश्वर भगवान सूर्य नारायण अब अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। मित्रों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति भगवान सूर्य से ही हुई है। अतः आदित्य नारायण हम सभी के पितामह भी हैं। सूर्य को नारायण का प्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है, इसलिए ये पालनकर्ता भी हैं। हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा की जीवन शक्ति का धागा अदृश्य रूप से सूर्यदेव से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी को सूर्यदेव कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं। आपके विचार, आपके व्यवहार और इच्छा शक्ति, इन सभी को बल सूर्यदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, आइए अब क्रमवार जानते हैं कि भगवान सूर्य का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। इसके अलावा जानेंगे जीवन को अधिक प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। लेकिन इससे पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और तमाम लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं कि पंडित जी, कर्नाटक चुनाव का क्या होगा भविष्य, कौन सी पार्टी उसमें जीतेगी। तो साथियों, इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। बीजेपी जो वर्तमान समय में अभी वहां पर शासन कर रही है, वो सत्ता से जा सकती है। तो हमारी अभी के लिए यही प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आप लखनऊ आ सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा साथियों, टेलीफोन के माध्यम से कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। और सूर्यदेव देखिए दर्शकों, उच्च के हो रहे हैं, मेष राशि में हो रहे हैं, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ रही है, अर्थात अपनी नीचस्थ राशि भी देख रहे हैं। सभी उपायों को आवश्यक तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जन्म कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। हमारी पहली राशि आती है एरीज, अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के साथियों, प्रथम भाव लग्न भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है और सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हैं। तो मेष राशि के जातकों, कैरियर के लिहाज से अब ये गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। इलेक्शंस वगैरह में आपकी जीत होगी। नौकरी पेशा जीवन में रफ्तार आएगी। ना सिर्फ रफ्तार आएगी, बल्कि आपके अंदर कार्य के प्रति अनुशासन बढ़ेगा। समय भी आपको बड़े अवसर प्रदान कराएगा। भाग्य और कर्म का सहयोग प्रोफेशनल लाइफ में आपको बुलंदी दिलाएगा। चूंकि सूर्य पहले भाव में उपस्थित होंगे, इसलिए आर्थिक संदर्भ में भी यह अवधि सकारात्मक रहेगी। व्यवसाय से आप अच्छा मुनाफा गेन करेंगे और कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा करके निवेश संबंधी कार्यों में लगाएंगे। व्यक्तित्व के संदर्भ में सूर्य आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे। प्रिय साथियों, बुद्धिमत्ता, ओजस्विता और जूझने एवं जीतने की शक्ति का आपके अंदर उद्भव होगा, आपके अंदर विकास होगा, जो आपकी पर्सनालिटी को एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में उभारेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार के साथ मंगलमय समय बिताएंगे, जिससे आत्मिक शांति और बंधुत्व रिश्तों को मजबूती सूर्यदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। मेष राशि के हैं, बेरोजगार हैं, तो रोजगार का सृजन गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके लिए हो सकता है। उपाय क्या करना होगा? सबसे पहले एक माणिक्य, सूर्य रत्न माणिक्य 7.25 रत्ती का गोल्ड में या कॉपर में अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करिए। एक बात और बताएंगे, रत्न धारण करने से पहले एक बार व्यक्तिगत तौर पर सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के उत्तम गुणवत्ता के रत्न आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके आप पूछ सकते हैं। रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा होकर के आपको मिलेगी। साथ ही साथ रत्न की प्रामाणिकता, ये 100% बिल्कुल ओरिजिनल रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई इसमें पायरेसी नहीं होगी। तो माणिक्य रत्न आपको धारण करना होगा। दूसरा एक काम ये करना होगा मेष राशि के जातकों
कि आप लोग प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। ये 2 कार्य आप लोग करिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, सूर्य देव का जो ये गोचर हो रहा है ये अब आपके 12th हाउस में हो रहा है, खर्चों के भाव में हो रहा है, एक्सपेंसेस के भाव में हो रहा है। और सूर्य का ये जो गोचर है ये आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। कैरियर के लिहाज से आप मेहनत अधिक करेंगे, लेकिन उसके अनुकूल आपको परिणाम की प्राप्ति ना होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा, जिसके फलस्वरूप अंततः आप कामकाज में रुचि लेना बंद कर देंगे। आप जिस भी संस्था के लिए वर्तमान में कार्यरत हैं, संभव है कि उससे इस्तीफा देकर किसी नई जॉब की तलाश में भी निकलें। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आपको धैर्य बना करके रखना होगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, कारण कि विपरीत स्थितियों में मार्गदर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं आर्थिक संदर्भ में भी योग आपके विपरीत ही हैं। आय का स्तर गिरेगा और खर्च की मात्रा बढ़ेगी। आपकी जो जमा पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये टूटेगी और ये असंतुलन आपके बजट की रूपरेखा को भी बिगाड़ेगा। अतः बुद्धिमानी के साथ फाइनेंस का मैनेज आपको करना होगा। परिवार और स्वास्थ्य के संदर्भ में सतर्क रहिएगा। रिश्तों में छोटी सी बात बड़ा टकराव खड़ा कर सकती है। पाचन तंत्र में इन्फेक्शन के कारण हेल्थ भी इफेक्ट हो सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। उपाय क्या करेंगे, तो प्रत्येक रविवार वाले दिन गुड़ गाय को खिलाइए और 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ये किसी गरीब को डोनेट करिए। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी, क्योंकि कारण क्या है, 11th हाउस में सूर्य देव अब आपके गोचर करेंगे। 11th हाउस इनकम का भाव होता है, तो कैरियर से लेकर व्यवसाय और धन संबंधी मामलों में तरक्की के योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर आपके कार्यों को सराहा जाएगा। वर्तमान में जो भी प्रोजेक्ट आपकी संस्था में चल रहे हैं उसमें आपकी मुख्य भूमिका रहेगी। आप पूरे मनोयोग के साथ अपने दायित्व को पूर्ण करेंगे। इस माह आपको जिस प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार था वो भी अब आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। आपके उच्चाधिकारी, आपकी बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के आपके अधिकार और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करेंगे, मतलब प्रमोशन भी होगा और सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। व्यवसाय के संदर्भ में भी आपके सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। मार्केट में प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे और ग्राहकों का सकारात्मक रुझान आपको प्राप्त होगा, जिससे नए और मजबूत निवेशक इस अवधि में आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। दाम्पत्य और प्रेम जीवन के लिए भी सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो चूंकि सूर्य देव इनकम भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है और यहाँ पर अपनी नीचस्थ राशि को देख रहे हैं। तो लव लाइफ में है तो ब्रेकअप के तगड़े योग बन रहे हैं। दूसरा कि तू मैं की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी, तो इन चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक रिश्तों में मजबूती के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियाँ होगी। इसके अलावा आपकी जो संतान है ये शैक्षणिक जीवन में कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिखाई दे रही है। आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। आपके धन यदि फंसे थे तो इस दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी। पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी। तो उपाय क्या करना रहेगा मिथुन राशि के जातकों? सबसे पहले साथियों देखिए, सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों की यदि एक माला का जाप कर सकते हैं तो बेस्ट है। दूसरा एक काम ये करिएगा कि आप लोग गाय को रोटी में गुड़ मिला करके प्रत्येक रविवार को अवश्य खिलाइए। दूसरा क्या करना होगा, तो प्रत्येक रविवार वाले दिन रोटी में गुड़ मिलाइए और गाय को खिलाइए। साथ ही साथ स्नान करने वाले जल में इधर 1 माह तक 2 चुटकी लाल कुमकुम इसको मिक्स करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्यदेव का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है और सूर्यदेव यहाँ पर दिग्बली अवस्था में हैं। तो 10वें भाव में सूर्य का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक रहने वाला होगा। देखिए किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, बल, साहस और पराक्रम।
तो सूर्यदेव का ये गोचर आपको ये तीनों रामबाण प्रदान करेंगे। आपके सामने कितना ही प्रबलतम शत्रु क्यों ना हो, आपके जोश और पराक्रम की आंधी में उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि आप व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। अतः आपके धन के एक बड़े हिस्से भौतिकता और दिखावे पर खर्च होंगे। क्षण भर का दिखावा आपके बैंक बैलेंस को लंबे समय के लिए बिगाड़ सकता है। अतः समझ और संतुलन, इन दो गुणों का दामन पकड़े रहिएगा। देखिए साथियों, भगवान सूर्यदेव विजय के प्रतीक हैं और शासन के अधिपति हैं। इसलिए अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो आपके विजयी होने का समय आ गया है। साथ ही साथ यदि किसी नई नौकरी की तलाश में है तो वो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी, आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, राजनेताओं के बहुत करीब होंगे। किसी प्रकार का कोई इलेक्शंस है तो उसमें विजय होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक स्तर पे अपने बच्चों और जीवन साथी का विशेष ध्यान रखिएगा, कारण कि स्वास्थ्य स्तर पर यह गोचर कुछ समस्याएं खड़ी करा सकता है। वहीं बिजनेस के संदर्भ में विस्तार के योग हैं। मित्रों, आप इस अवधि में अपने व्यवसाय के फलक को विस्तार देंगे और नए क्षेत्रों में बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करेंगे, जो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला सहायक सिद्ध होगा। उपाय क्या करेंगे? तो सूर्य रत्न माणिक के गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको धारण करना होगा। 6 से 7, सवा 7 रत्ती के बीच का माणिक रत्न आप हमारे संस्थान से क्रय कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरा एक काम दर्शकों ये करिएगा कि प्रत्येक दिन जब आप बाहर जाइएगा, किसी शुभ कार्य पर जाइएगा, तो थोड़े से गुड़ की बाइट, गुड़ का सेवन करके निकलना होगा। और प्रत्येक रविवार वाले दिन एक लोटे में जल लीजिए और उसमें गुड़ मिक्स करके अच्छे से घोल लीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करिए। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर कैरियर के संदर्भ में किस्मत का साथ दिलाने वाला सिद्ध होगा। भाई, सूर्यदेव आपके लग्नेश बनते हैं और भाग्य भाव में उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा। यदि आप कामकाज को लेकर देश से बाहर किसी संस्था से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे अथवा अन्य किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने कार्यों को समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए थे, तो उसका सही समय अब आ गया है। सूर्य की कृपा से आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, जिसका करियर के लिहाज से आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा। बिजनेस के संदर्भ में दायित्व वृद्धि के योग हैं, अर्थात ग्राहकों का रिस्पांस वर्कलोड बढ़ाएगा और आप अपना अधिकांश समय कामकाज में लगाएंगे। इस अवधि में जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण XYZ किसी से करवा लीजिएगा, लेकिन करवा लीजिएगा। वहीं परिवार के संदर्भ में ये देखें तो छोटे भाई बहनों का विवाह तय हो सकता है, जिसके कारण माहौल में मंगल ध्वनि गूंजेगी और रिश्ते मिठास से भर जाएंगे। आपके पिता को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू वगैरह दे आए थे, तो परिणाम आपके फेवर में होगा। उपाय क्या करेंगे? तो सूर्य रत्न माणिक्य आपको भी धारण करना होगा और करके देखिएगा, इधर 1 महीने विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा साथियों, एक कार्य ये करिएगा कि प्रातःकाल सुबह उठ करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और कम से कम 1 पाठ प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का आप लोग करिए। आप अपने जीवन में एक तेज की अनुभूति करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, पंडित जी ने कुछ बताया है तो इसका हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके 8th हाउस में हो रहा है और सूर्य का ये गोचर अब समस्याएं देने वाला सिद्ध होगा। साथियों, भावुक होना अच्छी बात है, किंतु आवश्यकता से अधिक भावुकता गोचर काल खंड में आपके अंदर कमजोरी पैदा कराएगी। आपका मन आपके लिए समस्या का कारण बना रहेगा। एक क्षण में क्रोध तो दूसरे क्षण दुख, आप इन ध्रुवों के बीच झूलते रहेंगे। देखिए, जब मन स्थिर ना हो तो जीवन में शांत रहना असंभव हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि ध्यान की आदत आज से ही विकसित करिए, जिससे मूड स्विंग की स्थिति आपके विवेक का दिया ना बुझाए। आपकी यह शांति आपके पूरे परिवार में असंतुलन व्याप्त कर देगी, जिसकी वजह से माहौल परेशानी भरा हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग है और मेरी सलाह भी है कि प्रभु के शरण में जाएं, क्योंकि मात्र वो जो है प्रभु ही हैं जो किसी लंगड़े को भी पहाड़ चढ़ने का सामर्थ्य
प्रदान कर सकते हैं। पंगुम लंघयतिम गिरी, तो जो लूले हैं, जो लंगड़े हैं, वो भी प्रभु की प्रेरणा से पहाड़ चढ़ सकते हैं। साथियों, कैरियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। अपनी बात मनवाने के गुण के कारण आप अपनी टीम से पूरा आउटपुट लेंगे। हाँ, चल अचल संपत्ति पर आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करना होगा साथियों? तो सबसे पहले मेडिटेशन का सहारा लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम सुबह 10 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट जरूर करिए। दूसरा साथियों, एक मंत्र है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः। इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करिए और मेष राशि के उच्च के सूर्य का विशेष लाभ आप लोग लीजिए। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के बंधुओं, 7वें भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए मानसिक असंतुलन और कामकाज का दबाव पैदा करने वाली स्थितियां बनाएगा, जिसके कारण जीवन में थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है। कैरियर के लिहाज से यदि देखें तो सहकर्मियों के साथ प्रोफेशनल तालमेल बिगड़ेगा। वर्क प्लेस पर रिश्तों में उपजी गलतफहमी आपके लिए नकारात्मक साबित होगी। आपकी छवि विवादित व्यक्ति की बन सकती है, अतः सतर्कता रखनी होगी। दूसरी समस्या कामकाज से मन के भटकाव संबंधी होगी। आप पूरे मनोयोग से कार्य संचालन में असमर्थ रहेंगे, जो काम के बोझ को बढ़ाएगा और अंततः आप अवसाद की स्थिति में जा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि सभी दायित्वों को समय से पूरा करने की आदत विकसित करें और कुंडली का इस अवधि में विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय सहयोगात्मक नहीं रहेगा। लीवर और पाचन तंत्र की दिक्कत शारीरिक और मानसिक विकार देने वाली सिद्ध होगी, इसलिए खान पान की आदतों को अभी से सुधार कर लीजिए। प्रत्येक रविवार वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। प्रत्येक दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और जल का सेवन तांबे के पात्र में करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के प्रबुद्ध जातकों, वर्तमान और कुछ नहीं बल्कि अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए आपने अपने अतीत में जो भी एफर्ट अपने व्यावसायिक और एजुकेशन फील्ड में किए हैं, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से उनकी सिद्धि का समय आ गया है। आप अपने कर्म के रास्ते पर एक कदम चलेंगे और आपका भाग्य आपकी ओर 1000 कदम चल करके आएगा। आप में सीखने की ललक और क्षमता तथा एकाग्रता का अभूतपूर्व रूप से विकास होगा। 6ठे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपको अपने एग्जाम के रिजल्ट पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव कंपटीशन का भी भाव होता है, तो कंपटीशन क्रैक करेंगे। सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग हैं या प्राइवेट नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। आपके व्यक्तित्व में आक्रामकता और गतिशीलता बढ़ेगी, इसलिए आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। जो लोग शासक हैं अथवा प्रशासक संबंधी पदों पर आसीन हैं, वो एक के बाद एक बड़े और परिवर्तनकारी फैसले लेंगे। चूँकि आपकी महत्वाकांक्षा का स्तर काफ़ी उच्च रहेगा, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि परिवार में और विशेषकर दाम्पत्य जीवन में संघर्ष बढ़े। देखिए भाई, महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, किंतु आवश्यकता से अधिक कुछ भी विनाश का कारण बनता है, अतः संयमी बनिएगा। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना एक खूबी है जो वृश्चिक राशि के जातकों में थोड़ी कम होती है, किंतु इस गोचर काल में आपको इसकी विशेष आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पर साथियों, आप लोग भी चाहे तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, हमारे संस्थान से ले सकते हैं, या आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माणिक जरूर पहन लीजिएगा। दूसरा एक काम साथियों, आपको ये करना रहेगा कि याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का आपको प्रतिदिन एक पाठ करना होगा। ये 2 कार्य करिए और आप देखिएगा कि धन संबंधी लाभ, शत्रु कितनी जल्दी आपके सामने नतमस्तक होंगे, परास्त होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के मित्रों, सूर्यदेव का गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है और सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए शुभत्व का विकास करेगा। व्यक्तित्व में आध्यात्मिक आभा झलकेगी। ये अवधि आपकी ज्ञान पिपाशा को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। सात्विक बौद्धिकता का विकास आपको किसी महान धार्मिक व्यक्तित्व के निकट ले जाएगा, जो आपके आत्मिक सुकून को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। मित्रों, चूंकि आपका मन मस्तिष्क एक संतुलन में रहेगा, इसलिए सांसारिक कार्यों में भी आप दक्ष होंगे। वर्क प्लेस पर आपका मानसिक तेज और बौद्धिक क्षमता कार्यों के निष्पादन में प्रवीणता प्रदान कराएगी और आप दूसरों से 2 कदम आगे न सिर्फ आगे रहेंगे, बल्कि अन्य सहकर्मियों का बढ़ चढ़कर सहयोग भी करेंगे। किस्मत का इस अवधि में आपको भरपूर साथ मिलेगा।
मित्रों, व्यवसाय से न सिर्फ आपकी सामाजिक पकड़ मजबूत होगी, बड़े और प्रभावी व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे, बल्कि आर्थिक रूप से भी आप कुछ बड़े सौदे साइन कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? तो प्रतिदिन सूर्य कवच का पाठ करिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। सूर्य रत्न माणिक्य धारण करना आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के साथियों, चौथे भाव में भगवान भुवन भास्कर का प्रवेश आपके लिए एवरेज रहेगा। यह अवधि आपके किसी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के कुछ समस्याएं खड़ी करा सकता है। देखिए साथियों, 2-3 परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले, यदि आप व्यवसाय में हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सेवा अथवा आपके सामान से आपका ग्राहक संतुष्ट ना हो, जिससे कि मार्केट में आपको नेगेटिव ओपिनियन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है, आपका जो साझेदार आपके साथ बिजनेस लाइन में है, उसमें समझौते को लेकर के कानूनी परिस्थिति बनती दिख रही है और उसके अंदर कहीं ना कहीं लालच आ सकती है। ये तय है कि मामला कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। अतः सुलह और समय पर समझौता न सिर्फ आपको मानसिक बल्कि आर्थिक समस्या से बचाएगा। देखिए, सीमा से अधिक विश्वास अत्यंत घातक है, इसलिए पहले अपने मित्रों की विश्वसनीयता की कसौटी को परख लें, क्योंकि किसी बड़े धोखे का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भोजन संबंधी आदतों का ध्यान रखें, अन्यथा किसी बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। देखिए, रविवार के दिन गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दान आपके पुण्य प्रभाव को बढ़ाएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। भगवान भुवन भास्कर की कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधुओं, आपके पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके लिए विशेष रूप से सकारात्मक एवं व्यवसाय और कैरियर में सहयोग देने वाला सिद्ध होगा। आपका स्टार्टअप ऑनलाइन माध्यम से मार्केट में अच्छी पकड़ बनाएगा, जो आपके लिए फाइनेंशियल लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। एक विशेष सलाह आपके लिए रहेगी साथियों, आपको व्यवसाय में रचनात्मक क्षमता का विकास करना होगा। हर किसी से हटकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करिएगा और सबसे ज़रूरी बात, ग्राहक वर्ग में आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंध के लिहाज से साझेदारी उत्तम रहेगी। आप दोनों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे का न सिर्फ सहयोग करेंगे, बल्कि समस्याओं के समाधान में भी सहयोग करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और रविवार वाले दिन गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, आपके लिए सूर्यदेव का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेगी, समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और दूसरे भाव में सूर्य का गोचर दिक्कतें बढ़ा सकता है। सबसे पहले पेशेवर जीवन पर नज़र डालते हैं। कामकाज में एक अनिश्चितता रहेगी। मन मस्तिष्क पर अपने काम को लेकर अनजान सी शंका परेशान करती रहेगी। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में समस्या का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन दिमाग में बार बार एक नकारात्मक चिंतन के कारण स्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाती है। आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जहां आपके लक्ष्य को आप एक जो है अस्पष्ट रहे और हो सकता है कि आपको कोई गाइड करे, लेकिन वो सही से गाइड ना करे। आप अपनी कैरियर प्रोफाइल को बदलने के विषय में इस अवधि में विचार कर सकते हैं। तो मेरा एक अभी से सुझाव है कि थोड़ा सा रुक जाइएगा, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से राय लेकर के तब अपनी फील्ड को चेंज करिएगा। साथ ही साथ खुद को मानसिक रूप से बदलाव के लिए तैयार रखिएगा। और जो भी सज्जन भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें दर्शन, धर्म, चिंतन, ज्योतिष, अध्यात्म आदि शामिल हैं, इससे जुड़े हैं, उनके लिए समय थोड़ा मजबूत रहेगा। आपके विश्लेषण की सटीकता और ज्ञान की गहराई आपके प्रशंसकों के बीच आपके लिए चर्चा का विषय बनेगी। आप ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत नाम कमा सकते हैं। देखिए साथियों, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा। ऐसी कई बातें परिवार में उठ सकती हैं जो आपको स्वभाव से चिड़चिड़ा और कठोर बना देगी, इसलिए शांति से हर पक्ष को समझ कर ही कोई ठोस कदम उठाइएगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा? तो सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और प्रतिदिन 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का करिए। दूसरा साथियों, रविवार वाले दिन गाय को गुड़ या बेसन के लड्डू जरूर खिलाइए और एक रेड कलर की रुमाल, ऑरेंज कलर की रुमाल अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। तो प्रिय साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा।
कई लोगों का रहता है कि पंडित जी सूर्यदेव राहु के साथ भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो गोचर है केवल और केवल सूर्य को मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति बिल्कुल विचारणीय होती है और होनी भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। तो हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।